नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10 हो तो x माइनस 15 ऑल क्यूब प्लस y प्लस 5 ऑल क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 0, 2, 1 एंड 3। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर ये x प्लस वाई बराबर 10 होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 होता है। इसलिए देखो अब आगे देखो हम ये x और y को हम देखो 0 और 10 ले देखो फिर से एक बार ये x और y को हम देखो 0 एंड 10 लेते हैं, 0 एंड 10 लेते हैं ना। देखो ये 0 प्लस 10, 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 यानी 10 प्लस 0 ये 10 ही होगा, 10 ही होगा। मतलब देखो x बराबर 0 होगा एंड y बराबर 10 होगा। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब देखो ये क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ताकि सबसे पहले ये x, तो x बराबर देखो हमने ये 0 लिया है, 0 लिया है। देखो ये माइनस का, देखो ये 15 का, वो ये होल क्यूब है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये y बराबर 10 होगा 10 में। देखो हमने x बराबर 0 लिया है इसलिए। अब देखो ये प्लस का प्लस और 5 का 5, प्लस का प्लस 5 का 5। आगे देखो ये होल क्यूब भी है, आगे बराबर तो सबसे पहले ये 0 माइनस 15, देखो ये माइनस 15 ही होगा, मतलब देखो ये 0 की यानी कि शून्य की कोई भी अक्षर, देखो ये शून्य की, ये 0 की, ये शून्य की, ये 0 की कोई भी अक्षर यानी कि कोई भी एक, देखो ये माइनस 15 को होगी ही नहीं। मतलब देखो ये माइनस 15 का माइनस 15 एज इट इज रहेगा, ये माइनस 15 का माइनस 15 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये होल क्यूब है, अरे देखो प्लस देखो यहाँ पर ये 10 प्लस 5 15 होगा। देखो ये क्यूब लगा देखो बराबर को देखो ये माइनस 15 ऑल क्यूब, ये माइनस 15 ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो माइनस 15 क्यूब होगा, माइनस 15 क्यूब होगा, माइनस 15 क्यूब हो जाए। फिर से एक बार माइनस 15 ऑल क्यूब बराबर माइनस 15 क्यूब होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर घन है इसलिए माइनस घटेगा नहीं, ये माइनस एस रहेगा, और ये 15 को ये घन लगेगा, 15 को घन लगेगा। मतलब देखो यहाँ पर 15 का क्यूब नहीं करना, देखो ये 15 का क्यूब निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ये प्लस 15 क्यूब है, देखो ये 15 क्यूब करने की यानी निकालने की जरूरत नहीं है। इसका काम देखो यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा, देखो यहाँ पर पता चल ही गया होगा क्योंकि देखो यहाँ पर 0 ही हो जाने वाला है, यहाँ पर 0 ही हो जाने वाला है। मतलब देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 15 क्यूब है, देखो बराबर इक्वल देखो ये प्लस 15 क्यूब, ये प्लस 15 क्यूब यानी 15 क्यूब में से देखो
ये 15 क्यूब सेपरेट होगा तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर से एक बार देखो ये प्लस 15 क्यूब यानी 15 क्यूब में देखो ये 15 क्यूब घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा। मतलब कि देखो सेम चीज में से सेम चीज घटेगी सेपरेट हुई तो आंसर शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। मतलब कि देखो इसका आंसर यानी देखो इसका वैल्यू यानी कि मान देखो ये शून्य होगा, 0 होगा। सो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि यदि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 56, a माइनस b इक्वल टू हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 19, 21, 20 एंड 22। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें दो संख्याएं ऐसी निकालनी है, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं, ऐसे फाइंड करने हैं जिससे देखो उन दोनों का अंतर 2 हो, उन दोनों का डिफरेंस 2। आगे देखो उन दोनों संख्याओं का घन का अंतर, उन दोनों संख्याओं के क्यूब का डिफरेंस देखो 56 हो 56 हो 56 हो। आगे देखो ऐसी दो संख्याएं हम ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे तो हमें देखो 4 और 2 मिलेगी, 4 and 2 मिलेगी, 4 and 2 मिलेगी। मतलब देखो a बराबर 4 होगा, आगे b बराबर 2 होगा। a बराबर 4 लेते हैं तो b बराबर 2 होगा, a बराबर हम 4 लेते हैं तो b बराबर 2 होगा। मतलब देखो 4 माइनस 2 देखो ये 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 देखो ये 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 56 आना चाहिए, राइट हैंड साइड में 56 भी आना चाहिए तभी सही होगा। देखो इसको भी हम चेक कर लेते। मतलब देखो ये वैल्यू है इस समीकरण को इक्वेशन को संतुष्ट करती है या फिर नहीं करती है उसको भी हम देते। देखो इस इक्वेशन को यह वैल्यू है सैटिस्फाइड करती है या नहीं करती उसको भी हम देख। मतलब चेक करना जरूरी है, चेक करना वेरीफाई करना नेसेसरी है, जरूरी है, कंपल्सरी है, फर्ज है। आगे देखो सबसे पहले देखो हमने ये a बराबर हमने 4 लिया, ध्यान देखो 4 का घन 64 होता है, 64 होता है। देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 2 का घन 8 होता है, ध्यान देखो बराबर देखो ये 64 माइनस 8 देखो स्पष्ट है कि देखो 56 होगा 56 होगा 56 होगा 56 होगा। इन शॉर्ट देखो ये दोनों वैल्यू है, देखो ये दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाइड करती है। देखो ये वैल्यू हमने जो ली है वो सही है। इन शॉर्ट a बराबर हम 4 लेंगे तो b बराबर 2 होगा। अब देखो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ताकि सबसे पहले a बराबर हमने 4 लिया था तो 4 का वर्ग 16 होता है, 16 होता है। देखो प्लस का प्लस बीच में प्लस है, देखो ये b का वर्ग ताकि जब b बराबर ये तो है तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है। ध्यान देखो बराबर इक्वल देखो ये 16 प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 देखो 20 होगा 20 होगा, 16 प्लस 4 देखो 20 होगा 20 होगा। मतलब कि देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखो ये 20 होगा 20 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। आगे तीसरा प्रश्न ऐसा है कि देखो यदि x3 plus y3 plus z3 equal to 3 times 1 plus x
एक्स वाई जेड यानी एक्स इंटू वाई इंटू जेड आगे कैपिटल पी बराबर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, कैपिटल क्यू बराबर जेड प्लस एक्स माइनस वाई एंड कैपिटल आर बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो तो देन तब कैपिटल पी क्यूब प्लस कैपिटल क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 times पी क्यू आर इक्वल टू 11 12 13 एंड 14। अब ये सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये y और z दोनों को ही हम जीरो मान लेते। देखो फिर से एक बार सबसे देखो ये क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे। ध्यान आगे देखो सबसे पहले ये y और z दोनों को हम शून्य लेते हैं, y और z दोनों को ही हम शून्य यानी कि जीरो लेते हैं। ध्यान देखो ये इसके बराबर क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये x क्यूब है, x क्यूब है। आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये y बराबर हमने शून्य लिया। देखो यहाँ पर ये जीरो का क्यूब आएगा, जीरो का घन आगे देखो प्लस का प्लस। आगे देखो सेम टू सेम ये z बराबर भी हमने जीरो लिया। देखो यहाँ पर फिर से जीरो का घन आएगा, जीरो क्यूब आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो इधर क्या होगा। देखो सबसे पहले ये 3 है, आगे देखो ब्रैकेट में 1 प्लस देखो आगे ये x का x। आगे देखो ये y और z दोनों ही जीरो है, y और z देखो दोनों ही जीरो है, ये y और z दोनों ही जीरो है। आगे देखो देखो सबसे पहले ये x क्यूब है। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये जीरो का घन जीरो ही होता है। कैसे? देखो सबसे पहले ये जीरो के घन का मतलब देखो जीरो गुणा जीरो मतलब फिर से एक बार ये जीरो क्यूब का मतलब देखो जीरो इंटू जीरो होता है। मतलब कि देखो ये जीरो को गुणा में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। ध्यान देखो बराबर इक्वल बराबर। सबसे पहले ये जीरो गुणा जीरो ही होगा। आगे फिर से ये जीरो गुणा जीरो ही होगा, मतलब देखो जीरो गुणा जीरो ही होगा, मतलब कि जीरो का घन जीरो ही होता है। आगे देखो प्लस का प्लस। आगे देखो फिर से जीरो का घन जीरो ही होगा। आगे देखो बराबर देखो इधर सबसे पहले 3 का 3, आगे देखो 1 का 1, आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो यहाँ पर ये x इंटू जीरो देखो जीरो ही होगा, शून्य ही होगा, मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर x गुणा जीरो होगा। आगे फिर से ये जीरो गुणा जीरो ही होगा। फिर से एक बार देखो ये x का गुणा हम जीरो के मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, बीच में गुणा छुपा हुआ है। देखो ये x और जीरो का गुणा जीरो का। देखो फिर से ये जीरो और जीरो का गुणा जीरो ही होगा। इन शॉर्ट ये जीरो गुणा x ये जीरो ही होगा। अब आगे और देखो यहाँ पर ये x को प्लस जीरो देखो ये x को भी होगा, मतलब कि ये शून्यों की कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट ये x क्यूब को होगी ही नहीं, ये x क्यूब को होगी ही नहीं। आगे देखो बराबर देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 का 3, आगे देखो 1 प्लस 0 1 ही होगा, 1 प्लस 0 यानी 0 प्लस 1 ही होगा। देखो ये 3 गुणा 1 3 ही होगा, मतलब कि 3 1 कम 3 होगा, मतलब कि देखो ये x क्यूब का मान 3 होगा, x की 3 घात का मान की वैल्यू 3 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉर देखो ये कैपिटल P इक्वल टू देखो ये y प्लस z माइनस x होता है। ध्यान देखो सबसे पहले देखो ये y आ गया तो y बराबर हमने शून्य लिया, देखो y बराबर हमने शून्य लिया। देखो ये प्लस का प्लस,
आगे देखो z बराबर भी हमने शून्य लिया है। आगे देखो ये माइनस एक्स है, आगे देखो बराबर देखो ये माइनस एक्स ही होगा। मतलब कि देखो ये शून्यों की कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट ये माइनस एक्स को होगी। मतलब देखो ये माइनस एक्स का माइनस एक्स ऐसे इस रहेगा। मतलब कि कैपिटल पी का मान माइनस एक्स होगा। आगे देखो ये कैपिटल क्यू इक्वल टू बराबर z प्लस एक्स माइनस वाई। देन आगे देखो सबसे पहले ये z को हमने शून्य माना। आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे x एस इट इज रखना है। आगे देखो ये माइनस और लास्ट में ये y बराबर फिर से शून्य आएगा। ध्यान देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जीरो की यानी शून्यों के कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट देखो ये प्लस x को होगी। मतलब कि प्लस x का प्लस x एस इट इज रहेगा। आगे देखो ये प्लस x और कुछ नहीं बल्कि ये x ही है। मतलब कि q का मान x होगा। आगे देखो ये r बराबर इक्वल देखो ये x प्लस वाई माइनस जेड है। ध्यान देखो सबसे पहले देखो ये x का x आगे देखो ये प्लस है। आगे देखो ये y बराबर हमने शून्य लिया। आगे देखो ये माइनस का माइनस और z बराबर देखो फिर से हमने शून्य ही लिया। ध्यान देखो बराबर इक्वल देखो ये x ही होगा। मतलब कि देखो ये x प्लस 0 माइनस 0 ये x ही होगा। मतलब शून्यों की कोई भी असर ये x को होगी। मतलब कि r का मान x होगा। इन शॉर्ट देखो हमारे पास x क्यूब का मान 3 है। आगे देखो p का मान माइनस x। आगे देखो कैपिटल Q का मान x और लास्ट में r का मान फिर से x है। अब देखो हमें ये p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3pqr का मान निकालना है। ध्यान देखो बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये p का घन। आगे देखो p बराबर देखो ये माइनस x आता है। p बराबर माइनस x आता है। यानी देखो ये माइनस x को क्यूब लगेगा घन लगेगा। मतलब कि माइनस x अल क्यूब आएगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस योग का योग जमा का जमा। आगे देखो ये q है तो q बराबर x आता है और ये घन है इसलिए देखो यहाँ पर x का घन आएगा। x क्यूब आएगा x का घन आएगा। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस योग का योग। आगे देखो ये r बराबर ये x आता है इसलिए यहाँ पर फिर से x का घन ही आएगा। x क्यूब आएगा। अब देखो ये माइनस का माइनस। आगे देखो ये 3 का 3 का। आगे देखो ये p बराबर देखो ये माइनस x है। आगे देखो ये q बराबर x है और लास्ट में फिर से देखो ये r बराबर ये x ही है। मतलब कि हमें ऐसा मिलेगा वैल्यू रखने पर ऐसा मिलेगा। अब आगे देखो सबसे पहले ये माइनस x ऑल क्यूब देखो माइनस x क्यूब होता है। मतलब देखो ये माइनस रहेगा ये माइनस निकलेगा नहीं। आगे देखो ये प्लस x क्यूब है फिर से प्लस x क्यूब है। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा इनमें क्या होगा देखो यहाँ पर हर जगह गुणा ही है।
गुणा है देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, मतलब देखो सेम सेम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही होता है। आगे देखो ये 3 का 3 3 का 3, आगे देखो ये x गुणा x देखो x क्यूब होगा, मतलब कि देखो ये x एक्चुअल में x रेज़ टू 1 है, मतलब कि घात में यानी पावर में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है ना। तो ये x रेज़ टू 1 गुणा x रेज़ टू 1 इक्वल टू बराबर x की 3 घात होगा, मतलब कि पाया समान हो, बेस इक्वल हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो देखो ये पावर का एडिशन होता है ना। तो ये 1 प्लस 1 3 होगा, ठीक है, मतलब कि हमें x क्यूब मिलेगा, x की 3 घात मिलेगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी देखो सबसे पहले ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब यानी प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल हो जाएगा, मतलब कि देखो ये प्लस एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब में से ये एक्स क्यूब घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो ये 0 को लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो ये प्लस एक्स क्यूब यानी प्लस 1 टाइम एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स क्यूब इक्वल टू बराबर 4 टाइम्स एक्स क्यूब होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो ये एक बार x की 3 घात, आगे देखो ये 3 बार x की घात, देखो कुल टोटल देखो 4 बार x की 3 घात होगी, 4 बार x की 3 घात होगी, 4 टाइम्स x क्यूब होगा और आगे में देखो ये प्लस लगेगा, आगे में सेम चिन्ह लगेगा, अब देखो ये प्लस 4x देखो ये 4x क्यों भी है, मतलब कि आगे में प्लस लिखो चाहे न लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान देखो बराबर देखो ये 4 का 4 4 का 4, आगे देखो यहाँ पर x क्यूब की वैल्यू ये 3 आती है 3 आती है। देखो यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना है कि देखो खास टेंशन रखना है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू 3 आती है, डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू 3 आती है, मतलब देखो यहाँ पर 3 का घन नहीं करना है, देखो 3 का क्यूब नहीं करना, तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पेशल अटेंशन रखना है। तो अब देखो बराबर देखो ये 4 किया यानी 3 चौके 12 होगा, तो देखो ये 4 into 3 यानी कि 3 into 4 देखो 12 होगा, मतलब 4 और 3 का गुणा 12 होगा 12 होगा, मतलब कि देखो ये पूरे का मान यानी कि वैल्यू देखो ये 12 होगा 12 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। चौथा प्रश्न ऐसा है कि यदि a plus b plus c equal to 9, ab plus bc plus c equal to 26, a cube plus b cube equal to 91, b cube plus c cube equal to 72 and देखो c cube plus a cube बराबर 35 हो तो abc का मान क्या होगा, 23, 24, 20 and 25। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर a plus b plus c बराबर 9 होता है, a plus b plus c बराबर 9 होता है, मतलब कि देखो हमें 3 संख्या है यानी 3 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका योग यानी एडिशन देखो 9 हो 9 हो, तो अब देखो ऐसी संख्या है यानी ऐसे नंबर हम
फाइंड करेंगे तो हमें देखो 3 4 एंड 2 मिलेगा। 3 4 एंड 2 मिलेगा। 3 4 एंड 2 मिलेगा। मतलब कि देखो ये 3 प्लस 4 7 का देखो 7 प्लस ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब आइए देखो यहाँ पर बीच में योग है, एडिशन है, बीच में योग है, एडिशन है, इसलिए देखो ये एक का मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। सिमिलरली ये बी का मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सिमिलरली ये सी का मान भी हम 2 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर फिक्स नहीं होता। देखो ये ए बी और सी का वैल्यू, ए बी और सी का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो आगे देखो ये ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। ये ए बी सी का वैल्यू फिक्स करना पड़ेगा। ए बी सी का वैल्यू फिक्स करना पड़ेगा। तो देखो ये फिक्सिंग कैसे होगा, ये फिक्सिंग कैसे होगा। देखो ये फिक्सिंग देखो ये तीनों समीकरण पर से होगा, ये तीनों इक्वेशन पर से होगा। देखो ये जो क्यूब वाले इक्वेशन है, ये जो 3 घात वाले समीकरण है, इसमें से होगा, ये तीनों इक्वेशन में से होगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर घन करना है और योग करना। देखो फिर से पर यहाँ पर दोनों संख्याओं का घन करना है, योग करना है, दोनों संख्याओं का घन करना है, योग करना है, दोनों संख्याओं का घन करना है, जोड़ना है। और ऐसा करने पर देखो हमें आंसर 91, 72 एंड 35 मिलता है। अब आगे देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब हम करते हैं, ये a क्यूब प्लस b क्यूब करते हैं तो हमें 91 मिलता है, 91 मिलता है। अब देखो ये 91 को हम ध्यान से देखते हैं। देखो ये 91 सबसे बड़ी संख्या है, देखो सबसे बड़ी संख्या है, बिगेस्ट नंबर है। देखो यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 35 है। देखो यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 35 है। मतलब देखो ये 91 सबसे बड़ी संख्या आती है। आगे देखो ये 91 कब आता है, ये 91 कब आता है, वैन 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 तो जब वैन से देखो जहां पर a और b है वहां पर, मतलब कि a का घन और b का घन, देखो a का घन और b के घन को हम जोड़ते हैं तब a क्यूब प्लस देखो a क्यूब और b क्यूब को हम जोड़ते हैं तब ऐड करते हैं तब, मतलब देखो यहाँ पर a और b है, a और b है, a और b है, a और b है, यानी b और a है, b और a, वहां पर सबसे बड़ी संख्या आती है, सबसे बड़ी संख्या आती है। तो इसका अर्थ यानी कि मतलब ये हुआ कि देखो ये a और b, देखो ये a और b, a और b, a और b, देखो यहाँ तो देखो बिगेस्ट नंबर होगा या फिर मिडल का नंबर। देखो फिर से एक बार यहाँ पर 91 हाईएस्ट, देखो ये a और b, देखो a और b बिगेस्ट होगा या फिर मिडल होगा, a और b बिगेस्ट होगा या फिर मिडल होगा। मतलब कि देखो ये a बराबर बिगेस्ट भी हो सकता है या फिर a बराबर मिडल भी, सेम टू सेम ये b बराबर भी बिगेस्ट हो सकता है या फिर b बराबर मिडल भी हो सकता है। फिर से एक बार a बराबर बिगेस्ट भी हो सकता है और या फिर a बराबर मिडल भी हो सकता है। इसी प्रकार देखो ये b भी बिगेस्ट नंबर हो सकता है या फिर मिडल का नंबर यानी बीच का नंबर भी हो सकता है। आगे देखो यहाँ पर देखो लास्ट में देखो हमें 35 मिलता है, 35 मिलता है,
35 मीटर। देखो ये 35 सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है 35, स्मॉलेस्ट नंबर है 35, स्मॉलेस्ट नंबर है। अब देखो ये 35 कब आता है, ये 35 कब आता है, तो जब हम सी के घन और ए के घन को जोड़ते हैं तब, सी के घन और ए के घन को हम जोड़ते हैं तब, मतलब कि देखो जहां पर सी और ए आता है, सी और ए आता है, मतलब कि ए और सी आता है, वहां पर स्मॉलेस्ट नंबर आता है, सबसे छोटी संख्या आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मीनिंग ये होता है, देखो ये सी और ए देखो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या फिर मिडल का नंबर होगा। देखो ये सी और ए स्मॉलेस्ट नंबर होगा या फिर मिडल नंबर होगा। अब देखो ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, इक्वेट करते हैं, देखो आगे इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो ये दोनों में देखो, ये दोनों में देखो ये ए कॉमन है, ए कॉमन, आगे देखो इसमें ये एम कॉमन है, मतलब कि मिडल का नंबर कॉमन है, मिडल का नंबर कॉमन है। इसलिए देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये सी और ए स्मॉलेस्ट नंबर या फिर मिडल नंबर भी हो सकता है। तो मतलब कि देखो ये सी बराबर स्मॉलेस्ट नंबर भी हो सकता है या फिर मिडल नंबर भी। तो इसी प्रकार ये ए भी स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है या फिर ये मिडल नंबर भी हो सकता है। इसलिए देखो अब अभी देखो एग्जैक्टली देखो ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा, वो हमें जानना होगा। देखो उसके लिए देखो ये दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। ध्यान देखो इसमें देखो ये एक कॉमन है, देखो इसमें मिडल का नंबर कॉमन है, मतलब देखो ये ए बराबर मिडल का नंबर होगा, ए बराबर बीच का नंबर होगा। देखो आगे देखो ये बी बराबर देखो ये बिगेस्ट नंबर होगा, ये बी बराबर बिगेस्ट नंबर होगा। लास्ट में देखो ये सी बराबर मिडल का नंबर यानी कि बीच का नंबर होगा। ये सी देखो, सी देखो, सी देखो ये सी देखो ये देखो सी देखो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये सी स्मॉलेस्ट नंबर होगा। देखो ये सी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये सी सबसे छोटी संख्या होगी, सी सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखो हमारे पास तीन संख्या देखो ये 3 4 और 2 है, 3 4 और 2 है। तो अब देखो ये ए बराबर देखो ये ए बराबर देखो ये एम यानी कि मिडल नंबर है, बीच की संख्या है, मतलब कि ना बड़ी हो ना छोटी। देखो ऐसी संख्या देखो ये 2 3 और 4 में से 2 3 और 4 में से देखो ये 3 है, मतलब ये 3 बीच का नंबर है, मिडल नंबर मतलब ए का मान 3 होगा। देखो ये फिक्स हो गया है। आगे देखो ये बी बराबर क्या होगा, देखो बी बराबर देखो बी बिगेस्ट नंबर, तो इसमें बिगेस्ट नंबर देखो ये 4 है, मतलब बी का वैल्यू 4 फिक्स हो गया है। देखो एंड लास्ट में देखो ये सी बराबर देखो एस यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर देखो ये 2 है, तो मतलब सी का मान 2 फिक्स हो गया हो जाएगा। इन शॉर्ट ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 2 होगा। ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 2 होगा। ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 2 होगा। अब आइए देखो ये तीनों की वैल्यू देखो ये बाकी के जो इक्वेशन है उसमें रख कर चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार once again देखो अब आगे देखो ये ए बी और सी की वैल्यू है, ये ए बी और सी की वैल्यू देखो ये देखो इसके सिवा के समीकरण में यानी कि देखो इसके सिवा के समीकरण में
इसके सिवा के समीकरण यानी देखो इसमें 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 और इसमें 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 और इसमें रख कर चेक करना पड़ेगा। मतलब देखो ये इक्वेशन संतुष्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं उसको देखना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो इसमें देखते हैं ताकि देखो सबसे पहले देखो ए बी मतलब देखो ए और बी का गुणा करना ताकि देखो ए बराबर 3 है, आगे बी बराबर 4 है, 4 किया 12 होगा 12 है। देखो प्लस का ताकि देखो बी और सी का गुणा करना है, ये बी और सी का गुणा करना है, 4 गुणे 8 होगा और लास्ट में प्लस देखो ये सी और ए का गुणा करना है, ये 3 दूनी 6। अब देखो बराबर देखो ये 12 प्लस 8 20 होगा। देखो 20 और 6 से 26 होगा 26 होगा। मतलब देखो ये 26 आता है, ये 26 आ जाता है, ये 26 आ जाता है। मतलब देखो ये वैल्यू है देखो इस इक्वेशन को सैटिस्फाइड करती है। अब आगे देखो हम ये a क्यूब प्लस b क्यूब करने पर 91 मिलना चाहिए, तभी सही होगा। आगे देखो सबसे पहले ये a तो a बराबर 3 है, तो 3 का घन 27 होगा। देखो प्लस का प्लस आगे देखो ये b का घन तो b बराबर 4, तो आगे देखो 4 का घन 64 होते। अब ये बराबर सबसे पहले ये 7 प्लस 4 देखो 11 होगा। ध्यान देखो ये एक ऊपर चले और एक नीचे में राइट होगा। ध्यान देखो ये 6 प्लस 2 8 होगा। देखो 8 और 1 9 होगा 9 होगा। मतलब देखो 91 आ जाता है, 91 आ जाता। मतलब देखो ये वैल्यू है इस इक्वेशन को संतुष्ट करती सैटिस्फाइड करती है। अब देखो इसमें रखकर देखो सबसे पहले b का घन तो b बराबर 4, इसलिए आगे 4 का घन 64 होगा। ये देखो प्लस का प्लस आगे देखो c का घन तो c बराबर 2, ध्यान दो 2 का घन 8 होता है। देखो बराबर देखो ये 64 प्लस 8 देखो 72 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। मतलब कि देखो ये वैल्यू है इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाइड करेगी। और लास्ट देखो ये c क्यूब प्लस a क्यूब को देखना है, तो सबसे पहले c का घन यानी 2 का घन 8 है। आगे देखो प्लस का प्लस आगे देखो a का घन तो a का घन देखो 3 का घन 27 है बराबर ये 27 प्लस 8 27 प्लस 8 देखो 35 होगा 35। मतलब देखो ये 35 आगे 35 आ जाता है। मतलब ये वैल्यू देखो इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाइड करती है। मतलब कि ये तीनों वैल्यू देखो ये सारे इक्वेशन को सैटिस्फाइड करती है, ये सारे समीकरण को संतुष्ट करे। इसलिए देखो ये जो हमने वैल्यू है फाइंड करी है वो सही है, वो सही है, वो सही है। देखो हमें देखो ये a गुणा b गुणा c का मान निकालना है। तो अगर सबसे पहले ये a का मान देखो ये 3 है गुणा b का मान 4 है गुणा c का मान ये 2 है। तो बराबर देखो सबसे पहले ये 3 चौके 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 चौके यानी 4 तिया 12 होगा 12 होगा। देखो 12 दूनी 24 होगा। मतलब 12 का डबल 24 होता है 24। दैट इज ये 3 into 4 into 2 24 होता है। मतलब देखो ये a b c का मान यानी a गुणा b गुणा c का मान यानी a into b into c का मान देखो ये 24 होगा 24 होगा। देखो ये 24 होगा 24 होगा। सो दिस ऑप्शन बी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।